हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर प्यारे बच्चों लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स। जी हाँ, लाइक टारगेट है 1000। कहेंगे सर लाइक आप बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फ्री में नोट्स दे रहे हैं, आपको फ्री में नोट्स दिया जा रहा है। एक ज्ञान की बात बताएं आपको, ये जो वीडियो है ना पूरा देखिए और देखने के बाद जाके नोट्स पढ़ लीजिए। ये गारंटी शिवम मिश्रा दे रहा है कि आपको पूरा याद हो जाएगा। जो टॉपर होते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और वही टिप्स और ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं अपने बोर्ड परीक्षा में। अभी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, एक एक से टिप्स के प्यारे वीडियो दे देंगे ना कि आप बस घूमते रहेंगे, अरे सर कहाँ से लेके आए, ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स वीडियो है मेरे पास। और वो आएंगे और आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों वहीं से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी वीडियो से। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कोई बात नहीं, अभी अभी आपके पास समय है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और कमेंट कर दीजिए। कमेंट क्या करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पर वीडियो चाहिए, जिसकी आपकी डिमांड होगी उस पर मेरे प्यारे लाडलो आपको वीडियो मिलेगा बिना किसी टेंशन के। बिना किसी टेंशन के आपको उस पर सारी वीडियोस मैं दूंगा। आपका यूट्यूब चैनल SKM स्टडी आपको प्रोवाइड करेगा। इसीलिए कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको एक बार भरोसा करना है SKM स्टडी पे और बता दीजिए सबको कि फ्री में प्यारे बच्चों सब कुछ SKM पे मिल रहा है, तो किस लिए मैं पैसा पे करूं। सारे वीडियोस का नोट्स आपको दे रहे हैं, बेहतरीन प्रश्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपकी डिमांड हो रही है उसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों वीडियो मिल रही है। और आपको क्या चाहिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर बात करें मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। नहीं, बस आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न है प्यारे बच्चों 2022 के लिए। और बोर्ड परीक्षा 2022 में गारंटी के साथ ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न आएगा और यहाँ से प्रश्न प्यारे बच्चों बार बार रिपीट होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इसलिए इन सारे सब प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। ये लॉरेंज बल क्या होता है, किसे कहा जाता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो लॉरेंज बल क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल क्या होता है आपको सीधा बता देना है। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर जो कार्यरत परिणामी बल होगा उसे ही प्यारे बच्चों लॉरेंज बल कहा जाता है। लॉरेंज बल को किसे दिखाते हैं, तो लॉरेंज बल को वेक्टर F से प्रदर्शित किया जाता है। लॉरेंज बल को किसे दिखाते हैं, लॉरेंज बल को वेक्टर F से प्रदर्शित किया जाता है। और लॉरेंज बल वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, Q इन डॉट वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V गुणते वेक्टर B। ये क्या है प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। जी हाँ, एम्पियर का प्यारे बच्चों परिपथीय नियम किसे कहते हैं, क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। फटाक से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तुरंत आप बता दें कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी तथा रेखीय समाकलन या समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है, उसे प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा रेखीय समाकलन या समाकल तथा पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। अतः यहाँ प्यारे बच्चों इसका फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, विभव मापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। यानी जो विभव मापी है इसकी अगर बात करें प्यारे बच्चों सुग्राह्यता की, तो किस प्रकार से विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देते हैं। जो विभव मापी की अगर आपको सुग्राह्यता बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो विभव मापी का तार की लंबाई होती है उसे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण विभव प्रवणता कम हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, जो विभव प्रवणता होता है प्यारे बच्चों यह तुरंत कम हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है।
तथा शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होती है, और जिसके बाद जो शून्य विक्षेप बिंदु होता है वह बहुत ही अधिक लंबाई पे क्या होती है प्यारे बच्चों, प्राप्त होती है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, आपको सीधा बता देना है कि विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसके कारण विभव प्रवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखो। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर क्या होता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध का प्यारे बच्चों मात्रक होता है। आपको सीधा बता देना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा लिखिए। यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा होती है मेरे प्यारे लाडलो, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा रो बराबर क्या होता है, एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2 होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा सीधा आपको बता देना है क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2 होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखो। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीधा बता देना है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं। यानी वैद्युत ध्रुव से आप प्यारे बच्चों क्या समझते हैं, और इसके आपको दो उदाहरण देना है। तो वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, दो उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl और H2 इत्यादि जो भी है प्यारे बच्चों, यह वैद्युत द्विध्रुव के क्या हैं, उदाहरण है। तो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl H2O इत्यादि जितने भी प्यारे बच्चों हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव के क्या हैं, उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, तो उत्तर में लिख देंगे, इस नियम के अनुसार। गॉस का प्रमेय क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग कि हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय आप लिखिए। तो गॉस का प्रमेय अगर पूछ लेगा तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको सीधा लिखा बता देना है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस का प्रमेय प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको सीधा बता देना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई = Q/ε0, जहां ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। जहां ε0 क्या है प्यारे बच्चों, निर्वात अथवा वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है। तो गॉस का प्रमेय क्या है, आपको सीधा बता देना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, जहां ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रा लिखो। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रा लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है,
और इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। बात करेंगे सूत्र की कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो वेक्टर ई से प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्ज करते हैं। वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो हो जाएगा। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जो गतिशील आवेश से प्यारे बच्चों कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो गतिशील आवेश से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो गतिशील आवेश से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है M बराबर NIA, जहां N क्या है कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है प्रवाहित धारा है तथा A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है। M बराबर NIA, जहां N क्या है कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है प्रवाहित धारा और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। यानी बायो-सेवर्ट का नियम प्यारे बच्चों क्या होता है, किसे कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट नियम B बराबर होता है म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यह क्या है प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम है। देखिए 2-2 अंक के प्रश्न है जो यहाँ पे हम लेके आए हैं। 2-2 अंक के और 3-3 अंक के दोनों प्रश्नों को मैंने ऐड किया है एक साथ। अगला प्रश्न है। अन्योन प्रेरण का आप उदाहरण लिखो। यानी कि अन्योन प्रेरण का उदाहरण क्या होता है। तो अन्योन प्रेरण का जो उदाहरण होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हो आपके घरों में लगा होता है, जो कि 11,000 लाइट को आपके 440 वोल्ट में परिवर्तित करता है। वो किसके द्वारा ट्रांसफार्मर के द्वारा ही परिवर्तित होता है ना। तो क्या है अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है। लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। तो जो लेंज का नियम होता है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम प्यारे बच्चों किस संरक्षण नियम का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन लेंज का नियम करता है। अगला प्रश्न है। स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको सीधा बता देना है कि स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। यानी चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों क्या होती है इसकी आपको परिभाषा देना है। तो यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्रफल A के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किससे दिखाते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर क्या होता है BA वेबर। इसका क्या होता है प्यारे बच्चों फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रतिघात या प्रतिबाधा की बीमा लिखो। यानी प्रतिघात या प्रतिबाधा की बीमा क्या होती है। तो प्रतिघात या प्रतिबाधा की जो बीमा होती है वो होती है ml² t की पावर -3 a के पावर -2 होती है। यह क्या होती है प्रतिघात या प्रतिबाधा की बीमा होती है। तो प्रतिघात या प्रतिबाधा की बीमा क्या होती है ml² t की पावर -3 a के पावर -2 होती है। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखो। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है तथा क्षमता क्या होता है P बराबर P1 धन P2 होता है। यह किसका होता है यह क्षमता का होता है और ये किसका होता है प्यारे बच्चों फोकस दूरी का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है आप क्या समझते हैं। तो मानव दृष्टि दोष का ऐसा दोष मानव दृष्टि का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। एक फार्मूला होता है इसी पे हम आपको बता दें DUNA।
डी मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। DU यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है या फिर दर्शन कोण से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो ये मेरे बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और इसको आप पढ़ के जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।